बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन सामीन खैर आफियत से होंगे। अक्सर दूसरे मदारिस से बच्चे जब हमारे पास आते हैं शुबह हिफ़्ज़ में दाखिले के लिए, बाज़ बच्चों ने उनमें से 5 या 10 पारे हिफ़्ज़ किए हुए होते हैं। तो अब इन बच्चों को हमने किस तरीके से देखना है ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम इनको आगे आने वाली कौन सी क्लास में बैठा सकें। तो आपने इनमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने इस बच्चे में ये देखना है कि इस बच्चे की अदायगी किस दर्जे की है। आया इसकी अदायगी कमज़ोर है या ठीक है इसकी अदायगी। अगर आप देखते हैं कि इस बच्चे की अदायगी कमज़ोर है तो आप ऐसा करें, अगर आपके मदरसे में एक ऐसी क्लास है कि उस क्लास में इन बच्चों को अदायगी सिखाई जाती है, तो आप फिलफौर इस बच्चे को उसी वक्त उसी क्लास का दाखिला दिलवाएं जिसमें अदायगी सिखाई जाती है, ताकि इसकी अदायगी पर मेहनत हो सके और ये आने वाले मरहले के लिए तैयार हो जाए। दूसरी चीज़, इसने जो पारे पढ़े हैं 5 से 10 पारे, इन पारों को देखा जाए। अगर इन बच्चों को ये पारे कमज़ोर है और नहीं सुना सक रहा, पाँव भी नहीं सुना सक रहा है, तो आप ऐसा करें कि इन बच्चों को सबसे पहले ये पारे याद करवाएं। आप ये गलती कभी ना करना कि इन बच्चों को आप इन पारों को छोड़कर आगे पारों से इनका सबक चलाएं। बाज़ वालिदैन को भी ये एतराज़ होता है कि हमारे बच्चे ने 1 साल लगा लिया है पिछले मदरसे में और उसने 5 पारे पढ़ लिए हैं, 10 पारे पढ़ लिए हैं, अब आप उनको शुरू से लगा रहे हैं। तो हम उनको शुरू से इसलिए लगा रहे हैं कि इस बच्चे को अब कुछ आता नहीं है, अब इनको 5 पारे याद नहीं है, आगे जाकर ये सबक याद करेगा, ये पिछले पारों को याद करेगा। तो ऐसे बच्चे के लिए आप इन बच्चों को इन पारों को पहले याद करवाएं और उन पारों को याद कर लेने के बाद इस बच्चे का आगे आपने सबक चलाना है। अच्छा, आपने इनमें तीसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि जो पारे इन बच्चों ने पढ़े हुए हैं उन पारों से हट कर 5 पारे पढ़े हैं, मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने हामीम तक पढ़ा हुआ है, अब आपने इन 5 पारों से हट कर इलैहि रद्दू में, फमनस्तमू में या वमालिया में या वअलमू में किसी पारे को आप निकालें, कुरान उसके सामने खोलें और उससे नाज़रा में पूछें। अगर आपके सामने उस बच्चे ने नाज़रा ठीक तरीके से सुना लिया है, रवागी उसकी अच्छी है, अदायगी भी कदर बेहतर है, तो आप इस बच्चे को आगे चलाते रहें पारे याद कर लेने के बाद। और अगर आप समझते हैं कि इस बच्चे का नाज़रा कमज़ोर है, जो मैं अक्सर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि नाज़रा कमज़ोर बच्चों को आप हिफ़्ज़ में दाखिला न दिलाएं। क्या करते हैं मदारिस वाले, हिफ़्ज़ की तादाद बढ़ाने के लिए बच्चों को नाज़र की क्लासों से फिलफौर उठा लेते हैं, 5 पारे पढ़े होते हैं और ये समझते हैं कि बच्चा नाज़रा इसका अच्छा हो गया है, अब ये हिफ़्ज़ के काबिल है। ये बहुत बड़ी जो है फटीग मैं जिसको कहूँगा कि ये हिफ़्ज़ के असातिज़ा के लिए दर्द सर बन जाता है और फिर बज़ा औक़ात मदारिस के लिए, उनकी इंतज़ामिया के लिए, उनके वालिदैन के लिए भी दर्द सर बन जाते हैं ये बच्चे। उनको मालूम नहीं होता हमने गलती किस जगह पर की है। तो गलती यहाँ पर हमसे हो जाती है कि हमने उनका नाज़रा ठीक नहीं करवाया है, उसकी पहली सीढ़ी ठीक नहीं है और उसको जो है आप कह रहे हैं कि आप तीसरी और चौथी और 5वीं सीढ़ी पर चले जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो पहले आपने अपने बच्चों को नाज़रा ठीक करवाना है, नाज़रा ठीक कर लेने के बाद इन बच्चों को आपने हिफ़्ज़ में दाखिला दिलवाना है। अच्छा, एक और बच्चा आपके पास आता है और उसने पारे पढ़े हैं, 25 पारे उसने पढ़े हुए, 26 पारे पढ़े हुए, 24 पारे पढ़े हुए हैं और आपने उस बच्चे का जायज़ा लिया, उस बच्चे को कुछ भी नहीं आया, एक भी सवाल नहीं सुना सका, तो अब आप उसको ये कर लेते हैं कि उसको बिठा देते हैं और उसकी मंजिल दोहराने के लिए ख़ुद भी बैठ जाते हैं और उस बच्चे को भी बिठा देते हैं कि आपने पारे याद करने हैं, पारे याद हो जाएंगे, उसके बाद आपका आगे सबक चलेगा। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बच्चे के आप भागने के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, इसकी वजह से ये बच्चा भाग जाएगा और मदरसा छोड़ के चला जाएगा। आप ये करें कि इस बच्चे के जब आपने जायज़ा लिया, इस बच्चे को पारे याद नहीं है, तो आप ऐसा करें पहले इसका ख़त्म करवाएं, ताकि उसके जहन पर जो आमीन का और ख़त्म का भूत सवार है उसकी आमीन हो जाए। उस आमीन के बाद अच्छा, साथ साथ ये कि ये जो 5 पारे बाकी हैं, इन 5 पारों को आपने सबका चलाना है और मजबूत रखने हैं। ये ना हो कि पिछले पारों की तरह ये भी बुला दे, नहीं, ये 5 पारे अच्छी तरीके से आपने सही चलाने हैं और इनका ख़त्म कराने के बाद ये 5 पारे उनको याद होंगे। आधा पारा भी आप निकाल सकते हैं, पारा भी आप निकाल सकते हैं और उसके बाद इस बच्चे को फिर आगे आप सबकन चलाएं। रुकू याद कर सकता है, सुना सकता है अच्छी तरीके से, रुकू सुने, 2 रुकू सुना सकता है, 2 रुकू सुने, 3 रुकू सुना सकता है, आप 3 रुकू सुने। लेकिन कभी ये गलती नहीं करना कि आपने बच्चों को
جو ہے 25 پاروں کے بعد بٹھا دیا ہے یاد کروا رہے ہیں، اس میں یہ بچہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی اہم جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھی آنے والے حفظ کے نئے بچوں کے لیے۔ آپ اس طریقے سے بچوں کو جانچیں اور کلاسوں میں ان کی تشکیل کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔